हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे घर होते हैं ना जिसमें चाह करके भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है, और कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें दरिद्रता आसानी से प्रवेश कर सकती है। देखिए, ये तो मैंने एक शब्द कहा, एक व्यक्ति की तरह दरिद्रता को संबोधित किया, परंतु ये समझिएगा कुछ ऐसे परिवार होते हैं ना जिसमें चाहे जितने उठापटक कर लिया जाए, उस परिवार को कभी कोई गरीब नहीं कर सकता है। उसके लिए ये 5 विशेष नियम होते हैं। आप भी आज ही डायरी और पेन लेकर नोट करिएगा। अगर इनमें से 4 नियम आपके घर में होता होगा तो निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि आप गरीब हो ही नहीं सकते। चलिए, अब बातें बिल्कुल विस्तार से प्रारंभ करते हूँ। बस एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। पहली और बड़ी चीज़ है कि जिन घरों में, विशेषकर ऐसे परिवार जो शहर में हो या गांव में हो, और जो परिवार एक से ज़्यादा साथ में रहते हैं, उन परिवारों में यदि एकता हो, उन परिवारों में देखिए थोड़ा बहुत दुराव है तो चलता है, थोड़ा बहुत यदि दुराव है तो कोई बात नहीं, सबके बीच होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दुराव है, थोड़ा बहुत यदि दुराव है तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुराव है, परिवार में एक दूसरे को की शक्ल देखने के लिए यदि परिवार के लोग तैयार नहीं हैं, फिर ऐसे घर में आप विश्वास मानिए कहीं से भी पैसा टिक नहीं सकता है। आपस में लड़ाई झगड़े या कलह कलेश के कारण बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और साथ साथ आप देखेंगे कि इसी झंझट बवाल के कारण घर में नाना प्रकार के दोष होंगे, सारी सुख सुविधाएं रहते हुए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया। दूसरा बड़ा कारण है ऐसे में ही कि यदि जिन परिवारों में आपस में प्रेम के साथ लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनबन नहीं है, और अनबन होती भी है तो तुरंत उसे 1-2 दिन में समाप्त करके फिर सामान्य जीवन जीने लगते हैं। यदि ऐसा परिवार है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिन तक गरीबी टिक नहीं सकती, मैं तो कहती हूँ आ ही नहीं सकती है। ठीक है, ये पहला कारण है जिसका कि ध्यान आप सभी को रखना है। और जिन घरों में ऐसे काम होते हैं, यानी परिवार में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, सास ननद के बीच, यदि लड़ाई झगड़े होते भी हैं 1-2 दिन में, चाहे आप माफ़ी मांगती हैं चाहे वो, मतलब दोनों लोग समझें उस चीज़ को। पति पत्नी के बीच भी लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए, कोई भी पति पत्नी हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम तो कभी लड़ते ही नहीं हैं। यदि आप लड़ते नहीं हैं तो आप निश्चित है कि एक दूसरा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सम्मान के चक्कर में पिस रहा होगा, क्योंकि साथ में जब 2 लोग रहते हैं तो अपनी बात को कोई आगे कोई पीछे करता है, और थोड़ी बहुत बहसबाजी, थोड़ी बहुत नोक झोंक होता रहता है। क्योंकि ये तो पहले के टाइम में होता था कि पत्नियां बिल्कुल पति को परमेश्वर मान करके पूजती थी, और उनके सही गलत हर फैसले पे बिल्कुल अपनी मुहर लगाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पत्नियां भी अपनी बराबरी में, पति की बराबरी में बोलती हैं, कहती हैं, अपनी बात रखती हैं। तो वैसे में थोड़ा बहस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बहस को बड़ा मुद्दा बनाना या फिर धमकी देना कि मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी या तुम घर छोड़ के चले जाओगे, ये सब चीज़ें दरिद्रता का कारण होती है। आप चाहे भले ही कितना भी कमा लें, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कितने भी गुस्से में ये सब धमकीबाजी और ये सब नहीं। आप सामान्य होकर, ठंडे होकर, अगर गलती आपको लगे कि आपने किया है तो आप क्षमा मांग लें, सॉरी बोल दें। उनको हुआ तो उनके साथ, मतलब थोड़ा बहुत समझिएगा, बातों को बीच में तालमेल बना करके ऐसे बहुत लंबा गैप ना आने दीजिएगा कि आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, सास बहू कुछ भी हो तो बहुत कुछ ऐसा होने। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप गरीबी के करीब जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है कि यदि आप किसी भी कारण से, आपके परिवार में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम है, और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले पहले आपके घर में जगा जाता है, तुलसी जी के पास दीपक जलाया जाता है, दरवाजे पे पानी डाला जाता है, और घर में भजन कीर्तन की आवाज़ आती है, धूप की खुशबू आती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, दिया जलता है, घंटी बजती है, विश्वास मानिए आप आज दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन धीरे धीरे दरिद्रता को आपका घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए। किसी भी कारण से आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि अगर रुकी हुई है, आप 6 महीने साल भर इस उपाय को करिए, प्रभाव निश्चित पड़ता है। देखिए, मैं स्पष्ट बता देती हूँ कि 1-2 दिन 10 दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन हाँ, होता ज़रूर है। और तीसरी चीज़, देखिए, जो तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, वो अंतरात्मा से आपके पास होना चाहिए, समझना चाहिए, ये अंतरात्मा की बात है।
तीसरी बड़ी चीज़ है, ये किसी के कहने सुनने से नहीं, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि घर में कोई मेहमान आया है और मैं उसको क्या अच्छा से अच्छा खिला सकती हूँ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कुछ लोग होते हैं, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, घर में मेहमान आया है जो भी है वो दे दो, जो खिला दो। और एक होता है मैं क्या अच्छा इनके लिए कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, मंगवा सकती हूँ, कैसे खिला सकते हैं। देखिए उस सिचुएशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि मेहमान घर का ही कोई सदस्य आ सकता है, जैसे आपके देवर हो सकते हैं, आपके भसुर हो सकते हैं, आपके सास ससुर या कोई भी आ सकता है, ठीक है। उस टाइम भी, वैसे आजकल फ़ोन का टाइम है, लोग बता के आते हैं, लेकिन उस टाइम भी जब आप दिन में खाना सबको खिला ली हैं या रात में खाना सबको खिला ली हैं, खास कुछ बचा नहीं है, तो उस सिचुएशन में यदि कोई आ जाता है तो अब यहाँ पे आपका मन यदि करता है कि नहीं इनको अच्छे से खिलाना है, अगर सब्जी कम है तो सब्जी बना लेती हूँ, दाल कम है तो दाल बना लेती हूँ, चावल कम है तो चावल बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुछ चटनी बना लेती हूँ, सलाद बना लेती हूँ, थोड़ा पापड़ वगैरह तल लेती हूँ, मतलब उनको अच्छे से खिलाना है। यदि अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं ये सब थोड़ा कलाकारी करके इनको अच्छे से खिला देती हूँ, और ये समझ सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यानी कि आप मेहमान को अतिथि देवो भव, चाहे भले ही वो घर का हो, मैंने एक उदाहरण मेहमान दिया, अगर आप ऐसे करके खिलाती हैं ना, विश्वास करिए आप साक्षात माँ अन्नपूर्णा हैं। आप नोट करिए अपने डायरी में, आप अन्नपूर्णा हैं और कभी भी अन्न धन की कमी आपके परिवार में तो नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा। 2 तरह के लोग होते हैं, मैंने आपसे कहा, एक तो वो होते हैं कि आपके घर एक डिलीवरी बॉय भी आया, चिलचिलाती धूप है, आपने गेट खोला, वो पार्सल पकड़ाया, बस यही आपका काम खत्म हो गया। लेकिन आपको यहाँ अपना काम खत्म नहीं करना है, आपको एक बार उनसे पूछना है कि भैया बाबू जो भी जैसा है, आप उनसे पूछिए कि पानी लेंगे। अगर वो पानी के लिए कहते हैं, थोड़ा सा आप कहिए, क्योंकि वो लोग भी संकोच करते हैं, उनकी ड्यूटी बस आपको सामान पहुँचाना है। आप पूछिए पानी लेंगे, अगर पानी लेते हैं, देखिए आजकल तो हर घर में कैमरे वगैरह लगे हैं, आपको सुरक्षित लगे तो पूछिएगा, ठीक है। तो आप पानी वगैरह ला करके उनको पिला सकते हैं। और ये सब चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि रास्ता चलते हुए अगर कोई परेशान है या आपके घर कहीं ऐसा है जैसे किसी हॉस्पिटल के पास है, किसी मंदिर के पास है, या कहीं ऐसा है जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, तो आप वहाँ उनको पानी वगैरह के लिए पूछिए। मेरी बात समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप भले ही पूरे पेट भर खाए हों, लेकिन जब कोई आपको पूछता है ना कि आप ये ले लीजिए, खा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आप सोच के देखिए, आप कहीं बहुत थके हुए हों और कोई आप किसी घर के पास, किसी पेड़ के पास आप गाड़ी में बैठे हों, कोई बाहर से निकलता हो, आपकी स्थिति देखता हो और आपको पानी के लिए पूछता हो, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें व्यवहार करना है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा व्यवहार करने वाला कभी गरीब नहीं होता। ऐसे घरों में दरिद्रता की मजाल ही नहीं जो प्रवेश कर पाए, ठीक है। आजकल लोग थोड़ा ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, काम से काम मतलब रख रहे हैं, लेकिन इस समय में भी यदि मानवता को जिंदा रखेंगे, विश्वास मानिए आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। चौथा कौन सा नियम है? चौथा नियम है दोस्तों कि आपको जो भी पूजा पाठ नियम अनुष्ठान जो भी कर रहे हैं वो करना है, लेकिन संध्या के टाइम का बहुत ध्यान देना है, संधि वेला का बहुत ध्यान देना है। देखिए शाम के टाइम आपको कुछ विशेष कार्य करना है, जैसे संध्या, और सुबह में आपको अपने घर का मेन गेट कोशिश करना है खोल दीजिए। देखिए आपको अपने घर का मेन गेट खोल देना है। मेन गेट विशेषकर सुबह में ना भी खोलें तो संध्या के टाइम, शाम के टाइम आपको अवश्य खोलना है। मेन गेट खोलने के बाद आप अपनी सिटकेनी वगैरह थोड़ा खोल दीजिए, थोड़ी देर के लिए जंगले खोल दीजिए, घर में दीपक जलाइए, तुलसी जी के पास जलाइए, घर के मेन डोर पे जलाइए। घर में कोई भजन कीर्तन या ललिता सहस्त्र नाम शाम को सुनना बहुत अच्छा होता है, सुंदरकांड सुनना अच्छा होता है, तो आप इसे सुन सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि घर का सकारात्मक माहौल और भी सकारात्मक होता है, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ना दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। पांचवा और अंतिम नियम, अंतिम नियम जो है इसे भी आप नोट करिए। यदि ये सारे नियम आपके साथ मैच होते हैं, विश्वास करिए आप आज परेशान हैं, कल निश्चित तौर पे, और ये केवल कह नहीं रही हूँ, आपके जीवन में इसका चमत्कार दिखेगा। पांचवा और अंतिम नियम है दोस्तों कि कहा जाता है ना कि जीवन में सब कुछ कर लीजिए, किसी के साथ धोखा फरेब और छल कपट मत करिए, क्योंकि यदि किसी के साथ आप धोखा कर लेते हैं, 10 रुपये अधिक कमा लेते हैं ना, विश्वास मानिए एक न एक दिन आप उसे निकाल देंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सदाचार के साथ करिए।
जीवन कितना भी मान लीजिए फास्ट है, सब कुछ बहुत चालाक लोग अपने आप को बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाकी जी की जंजाल होती है। इसलिए एकदम नेक बनिए, किसी का 10 रुपये लीजिए मत। हाँ, हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप अच्छा बोलिए, सच बोलिए। कहीं बहुत आवश्यकता हो तो ही झूठ, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे ऐसा कुछ कसम खाना, ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से सदाचारी रहिए। ज़रूरत पड़े तो अपना काम कोई ऐसा है जो बिगड़ रहा है तो उस समय आप झूठ का सहारा लीजिए। बात बात पे झूठ, बात बात पे क्या, आप झूठ बोलिए मत, क्योंकि इससे आपका ऑरा जो है वो नकारात्मक होता है। धीरे धीरे आप पूजा पाठ करके भी नकारात्मकता की तरफ, बस ये नियम, 5 नियम पालन करिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे चमत्कार होता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।